बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, हवाओं का रुख तो तब्दील हो चुका है, लेकिन इमरान खान की ऊंची परवाज़ इस वक्त इस तेज़ी से जारी है कि अब इम्पोर्टेड सरकार ने भी घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। इस सारे मामले में पीडीएम हिम्मत हारती जा रही है और ख्वाजा आसिफ ने एक शिकस्त खुर्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें एतराफ़ शिकस्त भी है, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बाकायदा तौर पर इमरान खान के हवाले से जो चीज़ इस वक्त एक्सपेक्ट की जा रही है कि आगे चलकर क्या होना है, वो सब कुछ वाजे होता जा रहा है। जबकि नून लीग और पीडीएम के अपने कैंप में से अब आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। ये आवाज़ें ना सिर्फ इमरान खान की वज़ीर आज़म हाउस वापसी के हवाले से हैं, बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि आसार नुमाया हो चुके हैं कि इमरान खान वापस आकर वो तायुनाती करेंगे, वो कदम उठाएंगे जिस तायुनाती से रोकने के लिए जो कदम इमरान खान ना उठा लें, उसके हवाले से ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। अब वही मामला होने जा रहा है और इस हवाले से कुछ बहुत अहम तरीन क्लेम्स भी सामने आ चुके हैं। उन्हें भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ख्वाजा आसिफ के हवाले से आपके सामने डिटेल्स रख दूं। वजीर दिफा हैं हमारे और इमरान खान साहब को फितना, इमरान खान साहब को नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट, और इसके अलावा बाकी तमाम तर चीज़ें ये कहते आए कि जी चीफ की तायुनाती पर भी कोई इमरान खान से बात नहीं होनी, वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, ये है वो है। लेकिन पीडीएम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो आकर कोई बारगेन करे। कमज़ोर तरीन हुकूमत है, कमज़ोर तरीन सिचुएशन है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अवाम की खातिर ज़ाती अना आड़े नहीं आएगी। इमरान खान समेत हम अब सब के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत हमेशा बातचीत के लिए तैयार रही है। बतौर अपोजिशन मीसाक़े मईशत के लिए दावत दी थी और उसके लिए हम आज भी तैयार हैं। इमरान खान को तो चले इक़्तिदार चाहिए, लेकिन हम पाकिस्तान और अवाम की खातिर ज़ाती अना आड़े नहीं आने देंगे और इमरान खान समेत हम सब के साथ बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब ये एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है। इसके अलावा इन्होंने बाकी अपनी हुकूमत की सैलाब और दीगर चीज़ों पर भी बात की। एससीओ समिट किस तरह से कामयाब है, बहुत ज़्यादा कामयाबी के झंडे गाड़े हैं शहबाज शरीफ साहब ने, उस पर भी बात की। लेकिन जो मेन टेक अवे है वो यही है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस सरकार की बेहाफ पर इमरान खान साहब से बातचीत करने का जो अमल है उसका आगाज़, इसे आप पहला कंकर कह सकते हैं खामोश पानी में, और अब इससे इर्ताश पैदा होगा और आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो स्पीड अप होंगी और हवाओं का रुख जो पहले वैसे हम शहर इक़्तिदार में बदलता देख रहे थे, अब हवाओं का रुख हुकूमती कैंप्स में भी ये रियलाइज़ कर लिया गया है, ना चाहते हुए। ये बात याद रखिएगा, वो चाहते हुए ये सब नहीं करेंगे, लेकिन उनकी भी मजबूरी बन चुकी है। ये बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। शेख रशीद साहब ने भी स्टेटमेंट दी है कि अब जरदारी, नवाज और फजल रहमान इकट्ठे होकर भी इलेक्शन नहीं रोक सकते। पीडीएम करप्शन बचाओ के बाद सियासत बचाओ मुहिम पर है, 6 माह में मईशत नहीं सुधरी और अब मामलात ये हैं कि बाकायदा तौर पर ये अब इस मामले को नहीं रोक सकते। और शेख रशीद ने ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट आई है, ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो बयान आया है, उसका खैर मकदम भी किया है। और शेख रशीद साहब ने कहा है कि अगर लड़ाई हुई तो बहुत बुरी होगी, इस मर्तबा ये लास्ट फाइट होगी, ये आखिरी जंग होगी और इसे अगर अवॉइड कर लिया जाता है, इस कॉन्फ्लिक्ट से अगर बचा जाता है तो ये बहुत बेहतर होगा। और यही शेख रशीद साहब के अल्फाज थे कि अगर अब लड़ाई होती है तो लड़ाई फिर बहुत बुरी होगी। और इन्होंने खुसूसी गुफ्तगू में ये बात कही है कि 15 अक्टूबर तक हालात को मस्बत होते देख रहा हूँ और 15 अक्टूबर तक हालात जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएंगे। हालात के अंदर आप देखेंगे कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं और ये पूरे का पूरा मामला जो है इसमें आप आने वाले दिनों में, अब चूंकि बैकडोर राब्ते चल पड़े हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं,
अब यहाँ पर मज़हर अब्बास साहब हैं, जियो टेलीविज़न के साथ भी इनका ताल्लुक़ और बाकी ऑब्वियसली इनकी एफिलिएशन और इनसाइड इंफॉर्मेशन दूसरे कैंप की भी इन तक पहुँचती रहती है। तो अब इन्होंने एक ट्वीट किया है और मज़हर साहब ने ट्वीट किया है कि इमरान खान की वापसी का सफ़र शुरू, डील ऑलमोस्ट फाइनल इफ नथिंग ड्रामेटिक हैपन्स इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये बात मैंने भी कल रात आपको बताई कि अभी तक मुकम्मल है बात, अगर कुछ ड्रामाई नहीं हो जाता, अचानक कुछ बदल नहीं जाता और अचानक कोई सरप्राइज नहीं मिलता और कुछ हालात ख़राब नहीं होते, तो फिर अभी तक डील फाइनल है। इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, अगले साल इलेक्शन जो है वो होगा, लेकिन उस वक्त पर नहीं जब इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती है, उससे पहले न्यू गवर्नमेंट विल टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस। नई हुकूमत तमाम अहम फैसले करेगी। इसमें सबसे अहम फैसला कौन सा है ये आपको भी पता है। और नो मोर एंटी न्यूट्रल एंटी यूएस नैरेटिव, पीडीएम गवर्नमेंट टू वीक टू रेजिस्ट, कैन पीएम रिवर्स द मूव। कह रहे हैं कि जी फिर एंटी न्यूट्रल नैरेटिव भी नहीं होगा, अमेरिका के साथ भी ज़्यादा कशीदगी नहीं होगी, लेकिन पीडीएम जो है वो इस डील को, इस नए सिस्टम को रेजिस्ट करने, इसका मुकाबला करने के हवाले से बहुत वीक हो चुकी है, बहुत कमज़ोर हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मूव को रिवर्स कर पाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि अभी तक के मामलात यही हैं। अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नुसरत जावेद साहब जो कि बड़े नाक़िद भी हैं खान साहब के और दूसरी साइड के बड़े मद्दाह भी रहे हैं, तो नुसरत जावेद साहब जो है उन्होंने ये बात कही है कि तमाम हुकूमती सियासतदान खुद को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझ रहे थे। रवां बरस ये सब तजुर्बाकार और अक्लमंद और ज़ीरक सियासतदान इमरान खान को गिराने के लिए एक हुए, क्योंकि यह अब एतराफ़ किया जा रहा है क्योंकि अक्टूबर में DGISI की तायुनाती पर एक पेज नहीं रहा और ये ख़त्म हो चुका था और इन्हें लगा कि अब ये वक्त है, इमरान खान के मुक़्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं तो हम बीच में आकर फिक्स हो जाते हैं और इमरान खान की हुकूमत रेत की दीवार साबित हो जाएगी अगर मुक़्तदर हलकों को इमरान खान से अलग कर लिया जाए। और ये सब इन्हें बताते थे, सहाफ़ियों को भी, अपने करीबी लोगों को भी सरगोशियों में, कि ये सब अब नागुज़ीर हो चुका है, वरना इमरान खान आकर ऐसी तायुनाती करेगा। बल्कि इमरान खान इससे पहले पाकिस्तान में चीफ़ की रिटायरमेंट से 3-4 महीने पहले अगले चीफ के नाम की अनाउंसमेंट भी बड़ी इस हवाले से पहले एक मिसाल है। तो इमरान खान साहब 4-5 महीने पहले ही मई में, जून में हो सकता था कि वो अगले चीफ की या जानशीन की अनाउंसमेंट कर दें, जिससे बहुत से लोग खौफजदा भी थे। और अब ये बात ऑब्वियसली नुसरत जावेद साहब का जो मौक़िफ़ है वो पहले दिन से यही था कि गेम हो रही है, पीडीएम को ट्रैप किया गया है, कोई झगड़ा नहीं है कप्तान और मुक़्तदर हलकों के दरमियान। और वो एक शेर याद आ रहा है कि आखिर को हंस पड़ेंगे किसी एक बात पर, रोना तमाम उम्र का बेकार जाएगा। तो वो इनके साथ हालात हो गए हैं कि गालिबन वो तो आखिर को किसी एक बात पर हंस पड़े हैं, लेकिन आपका जो अब मामला है, अब आप जहर खाने की बातें कर रहे हैं कि जहर हमने खाया, हलवा आप अपने लाडले को खिला रहे हैं, कोचिंग की बात हो रही है। अब ये जी कह रहे हैं कि जानशीन जो थे उन्हें एक मरतबा फिर नामजद करने का फैसला हो चुका है और इस सारे मामले के अंदर आर्मी चीफ शायद वही बनेगा जिस शख्स के डर से जो इनके आसाब पर सवार था। ये इनका दावा है, इनके कैंप में से दावा आ रहा है। नून लीग के करीबी लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि शायद अब वही होगा जिससे ये डर रहे थे। देखिए, ये दो चीज़ों से डर रहे थे, एक ये अगली तायुनाती से डर रहे थे, दूसरा ये इमरान खान की 2/3 अक्सरियत से डर रहे थे। 2/3 अक्सरियत शायद उस वक्त पर तो ना आती, लेकिन ये जो इन्होंने एडवेंचर किया है, इसके बाद अब अवाम ने इमरान खान को अपनी जिद बना लिया है। इमरान खान को इस अवाम ने, जो कि पाकिस्तान की असल इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की अवाम है, जमहूरियत में असल ताकत आपके हाथ में है, जमहूर के हाथ में है। क्यों रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हुआ, कामयाब नहीं हो सका? आप सब की वजह से। डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया की वजह से। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप इसे एक ग्रेटर पिक्चर में देखें और इसे आप उस हिसाब से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हवाओं का रुख तब्दील किसने करवाया है। तब्दील तो हो चुका है, क्या इमरान खान ने करवाया? नहीं, ये हवाओं का रुख तब्दील करवाने वाले भी आप सब लोग हैं। मुक़्तदर हलकों के हवाले से असल मुक़्तदर हलके ने जब अपनी ज़िद बताई कि हम तो अब ज़िद पे अड़ चुके हैं, हमारे लिए इमरान खान रेड लाइन है, तो ये तमाम तर चीज़ें इस तरह से चेंज हुई। तो अब तो 2/3 खान को मिलेगी और यही खौफ अब इनके सर पर है। और आने वाले दिनों में, आप कह लें चले घंटे नहीं तो आने वाले दिनों में, अब आप खुलकर पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों पर हमले होते देखेंगे और आप पता चलेगा कि असल में इदारों पर हमले होते क्या हैं।
क्योंकि वो नून लीग को बहुत खास एक्सपीरियंस है उसमें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।